हाल ही में अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने एक बयान दिया है, जरा सुनिए। अभी इंद्रेश कुमार नाम के उनके एक संघ के प्रचारक हैं जो मुस्लिम मंच चलाते हैं, एक एयरपोर्ट में हमसे मिल गए थे। उनसे हमारी बात हुई लाउंज में बैठे बैठे। उन्होंने कहा कि मैंने मुस्लिम मंच के माध्यम से 10 लाख हिंदू लड़कियों का विवाह मुसलमानों के घर में करा दिया। हम चौंके, हमने कहा 10,000। हमने सोचा कि शायद वृद्ध व्यक्ति हैं, स्लिप हो गई होगी जीप। हमने कहा 10,000, बोले नहीं 10 लाख। हमने कहा इतनी बड़ी संख्या में आपने ये क्यों कराया? बोले हमारी लड़कियां उनके घरों में जाकर के उनको बदल देंगी। बताइए कोई इतिहास हो कि किसी लड़की ने जाकर के ससुराल को बदल दिया हो? अब आप चाहे इस व्यक्ति को सपाई कहें, कांग्रेसी कहें या हिंदू विरोधी ही क्यों ना कह दें, लेकिन इनकी तरफ से किया गया ये दावा अगर आप संघ के अधिकारियों के कुछ पिछले बयानों के साथ जोड़कर देखेंगे तो इसमें अधिक झूठ नजर नहीं आता। चाहे वो हिंदुओं और मुस्लिमों का डीएनए सेम बताना हो, चाहे ये कहना हो कि अब हिंदुओं को हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोजना बंद कर देना चाहिए। राम मंदिर तो बन गया, काशी और मथुरा पे ये ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, उसको लेके ये कुछ भी नहीं करने वाले। मैं आपको ये बात लिखित में दे सकता हूँ। मैं सिर्फ संघी विचारधारा की बात कर रहा हूँ, योगी जी उसमें शामिल नहीं होते। और जैसा कि इसमें अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने क्लेम किया है कि राष्ट्रीय मुस्लिम मंच, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ही एक मुस्लिम शाखा है, और उसके जो मुख्य अधिकारी हैं इंद्रेश कुमार जी, अगर उन्होंने वास्तविकता में 10 लाख हिंदू लड़कियों का निकाह मुस्लिम लड़कों से करवा दिया है, तो मैं मानता हूं कि हिंदुओं को सबसे अधिक खतरा इस संघी विचारधारा से ही है। दिन प्रतिदिन इनके जो नए नए रूप सामने निकल के आ रहे हैं वो पूर्ण रूप से हिंदू विरोधी हैं, और ये किसी न किसी प्रकार का एक सोशल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हिंदू समाज के साथ ही। क्योंकि अगर ये एकता की या समानता की बात करते तो 10 लाख हिंदू लड़कियों का जैसे इन्होंने निकाह करवा दिया मुस्लिम लड़कों से, हालांकि ये उस तरह की शादियों को वैदिक निकाह का नाम देते हैं, तो उसी तरह से 10 लाख ना सही कम से कम 1 लाख मुस्लिम लड़कियों की शादी हिंदू लड़कों से ही करवा देते हैं। उनका भी तो सनातन में प्रवेश करवाना चाहिए था ना, अगर आप एकता में विश्वास रखते हैं। लेकिन नहीं, उतनी हिम्मत इनके भीतर है नहीं। मैं इस बारे में मुस्लिम लोगों को कुछ भी गलत नहीं कहना चाहता, क्योंकि वो जो भी कर रहे हैं वो उनके मजहब के हिसाब से कर रहे हैं, उस बड़ी किताब के हिसाब से कर रहे हैं जिसमें सब कुछ लिखा है। एक छोटे से छोटा पंचर वाला भी अगर कोई अपराध करता है ना, किसी की हत्या कर दे, किसी बच्ची के साथ दुष्कर्म कर दे, तो उसको बचाने के लिए इनके संगठन से देश के सबसे महंगे वकील कोर्ट में खड़े होते हैं उनकी पैरवी करने के लिए, उनको बचाने के लिए। लेकिन इस पूरे मुद्दे में सबसे बड़ा दुख का विषय यह है कि एक ओर जहां मुस्लिम संगठन तो अपनी कौम के लिए खूब अच्छे से काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर हिंदुत्व के नाम पर चलने वाले जो बड़े से बड़े संगठन हैं, या यूं कहें कि देश का सबसे बड़ा संगठन है जो चलता सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं से है, वो भी इन्हीं लोगों के लिए काम कर रहा है। और ना कि सिर्फ इनके लिए, ईसाइयों के लिए भी काम कर रहा है।